WWE के रिंग में होने वाली टेक्निक और स्टाइल से भरपूर रेसलिंग लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन क्या ये फाइट रियल होती हैं? क्या लड़ने वाले पहलवानों को सच में चोट लगती है? क्या खून सच में गिरता है? क्या WWE की फाइट की कहानी पहले ही लिख दी जाती है? दुनिया भर में WWE की रेसलिंग के करोड़ों दीवाने हैं। भारत में इसकी दीवानगी सिर चढ़कर बोलती है। WWE के रिंग में होने वाली टेक्निक और स्टाइल से भरपूर रेसलिंग लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन क्या ये फाइट रियल होती हैं? क्या लड़ने वाले पहलवानों को सच में चोट लगती है? क्या खून सच में गिरता है? क्या WWE की फाइट की कहानी पहले ही लिख दी जाती है? यह सवाल हमेशा रेसलिंग देखने वालों के दिमाग में रहता है। आज हम बता रहे हैं WWE से जुड़े इन सभी सवालों के बारे में। एंटरटेनमेंट, फाइट, रोमांस, ट्रेजेडी और पैसे के जबरदस्त कॉम्बिनेशन वाले WWE की फाइट एक स्क्रिप्ट के आधार पर लड़ी जाती है। किसी फिल्म की तरह ही WWE रेसलिंग के लिए भी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इसमें 99% फाइट की कहानी पहले ही तय हो जाती है। यह तय हो जाता है कि कौन सा रेसलर हारेगा और कौन जीतेगा। अब सवाल उठता है कि रेसलर स्क्रिप्ट के अनुसार कैसे खेल लेते हैं? क्या उनसे गलती नहीं होती? तो इसका जवाब है यह कि रेसलर्स काफी प्रोफेशनल होते हैं, साथ ही उनके पास गलती करने का मौका नहीं होता है। उन्हें फाइट की ट्रेनिंग मिली होती है। बाकायदा वो रेसलिंग स्कूल से इसके लिए ट्रेंड होकर आते हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें फाइट की चालाकियों के बारे में बताया जाता है, जिससे फाइट बिल्कुल रियल लगे और रोमांच बना रहे। दरअसल WWE ब्रांड एक स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, नहीं प्रो रेसलिंग। यही कारण है कि 1990 के दौर में कम टैक्स चुकाना पड़े, इसलिए विंस मैकमोहन ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया था कि WWE, जिसे WWF ही कहा जाता है, एक वास्तविक खेल यानी रियल गेम नहीं है। यह केवल मनोरंजन का एक रूप मात्र है। क्या सच में गिरता है खून? WWE का खेल पहले से स्क्रिप्टेड होता जरूर है, लेकिन कई बार पहलवानों को सच में चोट लग जाती है। साथ ही रेसलिंग के दौरान उनके शरीर या चेहरे से निकलने वाला खून भी रियल होता है। हालांकि मुंह से खून निकालने के लिए वो ब्लड कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसे वो मुंह में ही रखते हैं और स्क्रिप्ट के अनुसार तय समय पर उनके मुंह से खून गिरने लगता है। इन सब बातों के बावजूद कई बार पहलवानों को गंभीर चोट भी लगी है। जैसे कुछ साल पहले WWE सुपरस्टार जॉन सीना को गंभीर चोट लग गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। क्या लात घूंसों से लगती है चोट? WWE की रेसलिंग के दौरान पहलवान ट्रेनिंग के समय बताई गई चालाकी का इस्तेमाल करते हैं और सामने वाले पर इस तरीके से प्रहार करते हैं कि उसे गंभीर चोट न लगे। इसके लिए वो लंबे समय तक अभ्यास करते हैं। आपने देखा होगा कि रेसलर कभी चेहरे पर सीधे पंच नहीं मारते, बल्कि उनके पंच का एंगल हमेशा थोड़ा टेढ़ा होता है। इससे विरोधी रेसलर गंभीर चोट से बच जाता है। इसके अलावा रेसलिंग की रिंग को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है कि ऊपर से गिरने पर रेसलर को ज्यादा चोट न लगे। क्या कठोर होता है रिंग का फर्श? इसके लिए रिंग के रबड़ वाले मैट के नीचे स्प्रिंग लगाई जाती है। ये कुछ वैसी ही होती है जैसे सोने वाले बेड या सोफे में लगाई जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि ये ज्यादा टाइट होते हैं। यही कारण है कि WWE के सुपरस्टार रेसलर अंडरटेकर के चॉक स्लैम के बाद भी रेसलर दोबारा उठ जाता है। हालांकि रेसलर हमेशा खुद भी इस बात का ख्याल रखते हैं कि उनके किसी प्रहार से सामने वाले रेसलर को गंभीर चोट न लगे। क्या हारने वाले को मिलते हैं ज्यादा पैसे? एक सवाल हमेशा उठता है कि क्या WWE में हारने वाले रेसलर को ज्यादा पैसे मिलते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल WWE में फेस वैल्यू के आधार पर यह तय होता है कि किस स्टार को कितना पैसा मिलेगा। स्क्रिप्ट में जिस रेसलर का हारना तय किया गया होता है, अगर वो बड़ा फेस वैल्यू वाला स्टार है तो उसे मिलने वाली रकम भी जीतने वाले स्टार से ज्यादा होती है। वर्तमान में WWE रेसलिंग में ब्रॉक लेसनर सबसे बड़े स्टार हैं। हालांकि समय समय पर रेसलिंग में नंबर 1 वाला चेहरा बदलता रहता है। इससे पहले कई स्टार्स लंबे समय तक WWE रेसलिंग में नंबर 1 रैंक पर रहे हैं। इसमें अंडरटेकर, जॉन सीना, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड समेत रेसलिंग की दुनिया के कई अन्य बड़े स्टार्स शामिल हैं। क्या असली होते हैं हथियार?
रेसलिंग के दौरान रिंग में कई बार WWE के पहलवान कौन कौन से हथियार असली और कुर्सी, नकली होते हैं जिनके डंडा बारे और में लोहे आज के हम बात पंख करेंगे। जैसे नंबर 1 पे हथियारों आता का है दोस्तों इस्तेमाल करते हैं। टेबल। दोस्तों एक फेक बताया हथियार जाता होता है है। कि ये रेसलर जब टेबल के ऊपर हथियार खड़े असली लोगों होते को हैं, लेकिन घंटा जितना फर्क नहीं मजबूत पड़ता दिखते कितने हैं उतना पतले होते मजबूत हैं। होते नहीं। नंबर 2 पे आता है आपने दोस्तों देखा चेयर। होगा कि चेयर दोस्तों रेसलर एक रियल हमेशा वीपन रिंग के है पास और इससे एक सच साइड में में है बड़ी रखी जोर से कुर्सियों का लगती है ही क्योंकि ये इस्तेमाल स्टील के करते बने हैं, होते हैं। क्योंकि वो इसी के साथ कमजोर होती नंबर 3 हैं पे आता है और स्लेज के जैमर। स्लेज अनुसार जैमर उन्हें दोस्तों वहां रियल रखा जाता वीपन है। है। स्लेज जैमर दोस्तों इसके काफी ज्यादा अलावा डेंजरस इनके वीपन नीचे होता भी है। इसलिए हथौड़े, ट्रिपल एच अपने कुर्सी, एनिमी को टेबल बहुत ही आदि सेफ्टी रखा से जाता मारते है। हैं। दरअसल नंबर 4 पे आता है रेसलर्स दोस्तों को इन कचरे का हथियारों डब्बा। के मुझको नहीं इस्तेमाल पता की इसको ट्रेनिंग इंग्लिश दी में क्या जाती कहते है। हैं बट ये इसमें भी फेक मारने वीपन और होता मार है। खाने अगर आप रोमन रेंस दोनों के फैन हो तो लाइक की ट्रेनिंग दी जाती है। WWE में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले 10 सबसे अमीर रेसलर। WWE के 10 सबसे अमीर रेसलर। 10 बिग शो $1.2 मिलियन। विश्व के सबसे बड़े एथलीट कहे जाने वाले बिग शो को अपने करियर में प्रमुखता 1995 से 1996 तक अब भंग हो चुके वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग WCW के दौरान मिली, जब उन्हें जायंट कहा जाता है। 2 बार WCW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और यह टाइटल पाने वाले सबसे कम उम्र के कुश्तीबाज होने के अलावा वे 3 बार WCW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप विजेता और 1996 के वर्ल्ड वार 3 के विजेता हैं। नॉकिन $1.3 मिलियन। ग्लेन जेकब्स, जन्म 26 अप्रैल 1967, अमेरिकी पेशेवर पहलवान है। वह फिलहाल वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE के साथ अनुबंधित हैं, जहां वह अपने रिंग नाम केन से बेहतर जाने जाते हैं। केन 3 बार वर्ल्ड चैंपियन, 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और 12 बार टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। वह 2010 के मनी इन द बैंक स्पर्धा के विजेता भी हैं। 8 शीमस $1.3 मिलियन। शीमस यह आयरिश रेसलर सर्वाधिक अमीर रेसलरों की सूची में 8वें स्थान पर काबिज है। इसके पास कुल 1.3 मिलियन की संपत्ति है। शीमस WWE में अपनी ब्रॉकेट की वजह से बेहद फेमस है। इनका मुकाबला एक समय WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए बिग शो से बहुत लड़ा जाता था। हालांकि यह आजकल एंटोनियो सिजारो के साथ मिलकर द बार ग्रुप के साथ जुड़े हैं। 7 रेंडी ऑर्टन $1.6 मिलियन। रेंडी ऑर्टन WWE में 2002 में आए थे। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग रेसलिंग में अपने असली नाम का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन रेंडी ऑर्टन ने अपने परिवार के रिवाज को तोड़ा नहीं और अपना नाम असली ही रखा है। इन्होंने वर्ल्ड हाईवेट चैंपियन को 4 बार जीता है और WWE चैंपियनशिप को 8 बार जीता है। रेंडी ऑर्टन प्रति वर्ष $1.9 मिलियन कमाते हैं। 6 ब्रॉक लेसनर $2 मिलियन। ब्रॉक लेसनर, जो कि पूरे विश्व में अपनी असीम ताकत के लिए जाना जाता है। जब भी कोई नया चेहरा WWE में अच्छा करता है तो सारे WWE के चाहने वाले यही चाहते हैं कि उस रेसलर का मुकाबला ब्रॉक से हो, चाहे वह रोमन रेंज हो या ब्रॉन स्ट्रोमैन। गौरतलब है कि WWE में आने के कुछ महीनों के बाद समरस्लैम में द रॉक को हराकर लेसनर WWE इतिहास के सबसे युवा WWE चैंपियन बने थे। वह कुछ समय WWE छोड़कर रहने के बाद वे अपनी किस्मत आजमाने अमेरिकी फुटबॉल खेलने चले गए थे, मगर वे उन्हें कुछ खास प्रसिद्धि हासिल नहीं हुई। इसके बाद वह UFC में गए और उन्होंने हमें उनसे डरने की एक और वजह दी। UFC हैवीवेट चैंपियनशिप जीतकर भी लेसनर का मन नहीं भरा और उन्होंने एक बार फिर WWE में कदम रखा। द बीस्ट इनकार्नेट को हराना मुश्किल है और वे बीते पूरे वर्ष यूनिवर्सल चैंपियन बने रहे थे। 5 रोमन रेंस $3.1 मिलियन। रोमन रेंस WWE में सबसे अमीर रेसलर। रोमन रेंस ने FCW से बतौर रेसलर अपने करियर की शुरुआत की थी। रोमन रेंस को NXT और मेन रोस्टर में शील्ड के सदस्य के तौर पर काफी वाहवाही मिली। शील्ड के दिनों में रोमन रेंस का सभी जगह से तारीफ मिलती थी। लोग उनमें भविष्य के WWE फेस को देखने लगे थे। रोमन 3 बार WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रह चुके हैं और अभी WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन हैं। और इनकी सालाना कमाई $3.5 मिलियन है। 4 ट्रिपल एच $2.12 मिलियन। ट्रिपल एच विंस मैकमैन के दामाद ट्रिपल एच ने जिस तरह से NXT को आगे बढ़ाया है वह वाकई काबिले तारीफ है। ट्रिपल एच पिछले 2 दशकों से कंपनी का अहम हिस्सा बने हुए हैं। रिंग में शानदार मुकाबला देने के अलावा ट्रिपल एच कुछ मूवीज में भी नजर आए हैं। $25 मिलियन की कमाई के साथ ट्रिपल एच इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। 3 द अंडरटेकर $2.25 मिलियन। द अंडरटेकर WWE के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक। अंडरटेकर पिछले कई दशकों से कंपनी का अहम हिस्सा रहे हैं। अंडरटेकर ने रेसलिंग में एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। इसके अलावा कमाई के मामले में भी वे किसी से पीछे नहीं हैं। अंडरटेकर की कुल कमाई $17 मिलियन है।
2 जॉन सीना $2.75 मिलियन। जॉन सीना एक ऐसा नाम जो काफी समय से WWE का चेहरा बना हुआ है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि WWE में जॉन सीना से बड़ा कोई सुपरस्टार भी नहीं है। जॉन सीना ऐसे सुपरस्टार है जो किसी भी चीज को छूकर सोना बना देते हैं। पिछले कई सालों से कंपनी का अहम हिस्सा रहे सीना $55 मिलियन की कमाई के साथ इस लिस्ट में पहले स्थान पर कायम है। एक द रॉक $3.5 मिलियन। द रॉक WWE में सबसे अमीर रेसलर, हॉलीवुड स्टार और WWE के पूर्व रेसलर द रॉक उर्फ ड्वेन जॉनसन दुनिया भर में अपनी पहचान कायम कर चुके हैं और इस समय हॉलीवुड के सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले कलाकारों में से एक हैं। द रॉक ने कुश्ती के अखाड़े में ऐसे जलवे दिखाए कि वे जनता के चहेते हो गए और जब उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखा तो उनकी एक्टिंग और एक्शन ने उन्हें हर दिल अजीज बना दिया। द रॉक को 2018 के टॉप 100 सर्वाधिक कमाई करने वाली हस्तियों में जगह दी गई है और उन्हें 5वां रैंक मिला है। द रॉक ने पिछले एक साल में $12.4 करोड़, लगभग 853 करोड़ रुपए की कमाई की है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 6.5 करोड़ पर ही था। इस तरह कमाई